हम किस तरीके से जॉर्डन का ई वीज़ा आपको इंडिया से मतलब कि अपने घर बैठे बैठे अप्लाई करना होता है। इसका जो लिंक है इस साइट का जो मेन पेज है moi.government.j, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। लेकिन अभी हम देखने लगे हैं एंड टू एंड स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 4-5 ऑप्शंस हैं, लेकिन हम पहला चूज करेंगे विजिट वीज़ा ई सर्विस जो है हम चूज करेंगे। ट्रांजिट वीज़ा का भी फैसिलिटी है, एग्जिट एंट्री वीजा के लिए भी है, स्टडी वीजा, वर्क वीजा के लिए भी, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है। हम पहले वाला चूज करते हैं क्लिक हियर पे। अब जैसे हम करते हैं तो हम लॉग इन पेज पे अब आएंगे सबसे पहले, ठीक है। आप साइन अप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं इन 6 ऑप्शंस में से एक चूज करूंगा, ठीक है। वीजा का अगर स्टेटस चेक करना है वीजा सर्च कर सकते हैं आप। जॉर्डन पास खरीदना चाहते हैं उसका भी यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है। उन्हें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई इशू आता है एप्लीकेशन से तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। और इनकी मोबाइल पे भी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले ऐप स्टोर पे, iOS पे भी है डिवाइसेस के लिए। अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक वीजास पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, और हमारे सामने दिया है कि एप्लीकेशन ओनर टाइप, या आप अपने लिए कर रहे हैं या कंपनी के लिए कर रहे हैं। तो मैं अपने लिए कर रहा हूँ, इंडिविजुअल करता हूँ मैं, ठीक है जी। नेशनैलिटी कैटेगरी हम यहाँ पे नॉन अरेबिक चूज करेंगे। तीसरा आपने चूज नहीं करना, ट्रैवल डॉक्यूमेंट होल्डर, वो डिफरेंट कैटेगरी है। आपको नॉन अरेबिक नेशनैलिटी चूज करना है यहाँ पे, ठीक है। अब जो नेशनैलिटी है आप इंडिया डालेंगे, और नीचे फॉर्म जो है पार्शली लोड करना चाहिए, थोड़ा ये टाइम लेता है लोड करने में। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमें। यहां पे आप देखें कि अब आपको जो डिटेल्स है डालनी, वीजा टाइप आपका कौन सा है। 2 किस्म के 2 कैटेगरी के वीजा आप ले सकते हैं, विजिट वीजा या ट्रांजिट वीजा। हमें चाहिए विजिट वीजा, ठीक है। फर्स्ट नेम डालते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट नेम डाला। पासपोर्ट पर जो डिटेल्स दी वही डालनी है, और लास्ट नेम डाल देते हैं। ये फादर नेम, ग्रैंड फादर नेम की जरूरत नहीं है आपको, ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है। और ये मैंने डाल दी, और डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे डाल देता हूं, ठीक है जी। पासपोर्ट नंबर हम डाल देते हैं कुछ भी, और एक्सपायरी डेट हमें पासपोर्ट की यहाँ पे डालनी है। तो अभी मैं रैंडमली कुछ भी डाल रहा हूं, ये देखिए मैंने डाल लिया। वीजा पीरियड, अब क्या है कि आप अगर 3 महीने के लिए जाते हैं सिंगल एंट्री लेके तो उसकी कॉस्ट अलग है। 2 एंट्री अगर आप 3 महीने में करते हैं तो उसकी कॉस्ट अलग है, 60 जो डिनार है उसके आसपास पड़ेगी। 6 महीने की कॉस्ट अलग है। चलिए देख लेते हैं एक बार। 3 मंथ की अगर आप देखें तो ये आपको 40 जॉर्डेनियन डिनार्स का पड़ रहा है, ठीक है। और सिंगल एंट्री 3 महीने के अंदर 2 एंट्रीज अगर आपको चाहिए तो ये 60 का पड़ेगा। 6 महीने के लिए अगर आपको मल्टीपल एंट्रीज चाहिए तो 120 जॉर्डेनियन डिनार का है ये। 1 ईयर मल्टीपल एंट्री अगर आपको चाहिए तो 200 जॉर्डेनियन डिनार्स का है ये। और अगर 5 ईयर्स के लिए आपको चाहिए तो ये आपको पड़ेगा 350 जॉर्डेनियन डिनार्स, ठीक है। तो अभी जो है मैं पहला चूज कर लेता हूं सिंगल एंट्री, और वीजा का जो पर्पस है वो मुझे यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो वो हमारा टूरिज्म रहेगा। बहुत सारा कैटेगरी हो सकता है जिसके लिए आप वीजा ले सकते हैं, बिजनेस, एजुकेशन, फैमिली विजिट, मेडिकल, ऑफिशियल विजिट। तो मैं टूरिज्म चूज करता हूं अभी, ठीक है। डू यू हैव जॉर्डन पास, अभी इसे हम नो कर देते हैं, ठीक है। ईमेल एड्रेस अब मुझे डालना जिससे मैं रजिस्टर करूंगा। इनफैक्ट मुझे वीजा भी इसी पे मिलना चाहिए। कंफर्म करना है ईमेल एड्रेस मुझे, सॉरी मैं कोई दूसरा यूज करता हूं। अब कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन में हम डालेंगे अपना ईमेल एड्रेस। तो यहां पे मैं डाल देता हूं ईमेल एड्रेस जिससे मैं रजिस्टर करना चाहता हूं। अब क्या है, मोबाइल नंबर आप डालेंगे तो इसमें क्या है थोड़ा सा कि आपको पहले तो 00 लगाना है, फिर कंट्री कोड डालना है। जैसे इंडिया हो गया मेरे केस में, आगे आप फोन नंबर डालेंगे, ठीक है। 10 डिजिट का आपको फोन नंबर होना चाहिए। ये देखिए इसने अभी एक्सेप्ट कर लिया। अब हमें डालना है कॉन्फर्मेशन कोड, कैप्चा कोड मतलब की, तो लोअर केस में है ये, एंड आई एक्सेप्ट। ओके, यहां पे एक छोटा सा मैसेज आता है, ऑब्टेनिंग अ वीजा डज नॉट गारंटी एंट्री इनटू द किंगडम। अपॉन अराइवल टू द किंगडम द पर्पस ऑफ योर ट्रिप एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल बी चेक्ड। सो प्लीज इंश्योर गाइस कि जब भी आप वीजा ऑन अराइवल के लिए जाए, चाहे आप ई वीजा के लिए जाए, आपके पास आपके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद योर ओल्ड एंड न्यू पासपोर्ट वो आपके पास होने चाहिए, एंड यू शुड गेट द प्रिंट आउट्स ऑफ दोज
डॉक्यूमेंट्स। ओके, अभी जो है हम इसे ओके कर देते हैं, ये एक कॉमन सा मैसेज है और आता है। अभी हमें करनी है पेमेंट, तो पेमेंट गेटवे अब खुलने जा रहा है यहाँ पे, और लेट मी चेक माई मेल बॉक्स इफ आई रिसीव्ड एन ईमेल एज वेल, नॉट येट। ओके फाइन, तो चलिए ये जो है मुझे आई एग्री करना है इसको, और हम चलते हैं पेमेंट स्क्रीन पे करने। ठीक है, इज योर क्रेडिट कार्ड इशूड फ्रॉम अ लोकल बैंक इन जॉर्डन, तो मेरे केस में नो रहेगा। ओके, ये पेमेंट गेटवे जो है आपका खुल गया है यहाँ पे, और आपका जो पेमेंट है बेसिकली अगर आप इसे यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट करके देखेंगे, ये कुछ बनेगा $58 के आसपास, मतलब $57.75। एंड अभी तो मुझे पेमेंट नहीं करनी है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन बहुत ही आसान, और मैं समझता हूं कि 5 मिनट लगे हैं मुझे इस फॉर्म को भरने में। इनफैक्ट डेमो देने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो अगर आप खुद भरेंगे, आपके पास आपकी डिटेल्स, आपके पासपोर्ट आपके पास पड़ा है, तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। ओके, तो अभी तो हमने देखा एक तरीका वीजा को अप्लाई करने का। इलेक्ट्रॉनिक वीजाज में मैं गया, मैंने रजिस्टर किया, वहां पे अपनी डिटेल्स डाली। दूसरा जो तरीका है, यहाँ पे आप लॉग इन भी कर सकते हैं, मतलब यू कैन क्रिएट अ न्यू अकाउंट। पहले तो मान लीजिए मैं इंडिविजुअल चूज करता हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे मुझे एक फॉर्म आता है भरने के लिए। ठीक है, तो 2 तरीके हैं इसको फिल करने के, कैसे भी आप कर सकते हैं। आर यू करंटली इन जॉर्डन, येस और नो, तो मैं नो करता हूं। नेशनल कैटेगरी मेरे केस में रहेगी नॉन अरेबिक नेशनैलिटी, और करंट नेशनैलिटी एज इन इंडिया। फॉरेन आईडी को आप खाली छोड़ दें। ठीक है, और जेंडर आपका रहेगा मेल, सिंगल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, इंडिया, सॉरी, ओके, थोड़ा स्लो है फॉर्म। मदर नेशनैलिटी इज ऑल्सो इंडिया। मदर्स नेम आप यहां पे डाल दें, अभी मैं कुछ भी डाल देता हूं। आप इन्वेस्टर हैं या नहीं है, नो कर दें, यस नो। ट्रैवल पासपोर्ट डॉक्यूमेंट, अब आपका नाम जो पासपोर्ट पे डिटेल्स हैं वही एग्जैक्टली आपने यहाँ पे डालनी है। ओके, फैमिली नेम पे सीधा चले जाते हैं, फादर नेम, ग्रैंडफादर नेम की जरूरत नहीं है। पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप नॉर्मल है हमारे केस में। आईडी नंबर जो पासपोर्ट का है वो डालना है, जैसे कि मैं कुछ भी डाल लेता हूं। ठीक है, अभी मैंने कुछ भी डाल लिया। इशू डेट जो है वो मैं डाल लेता हूं यहाँ पे, और एक्सपायरी डेट भी डाल लेता हूं। ठीक है जी, प्लेस ऑफ इशू क्या है, आप कंट्री चूज करेंगे इंडिया। वैसे पासपोर्ट पे होता है हमारी यूजुअली प्लेस ऑफ इशू एज इन, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं तो वो होता है। एड्रेस इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे हम डाल देते हैं, तो कुछ भी अभी डाल देता हूँ। ठीक है, ये भी डाल लिया हमने। अब जो ईमेल एड्रेस है जिससे रजिस्टर आप करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे डाल दें। वेरीफाई कर रहा है ईमेल एड्रेस, कहीं आपने ऑलरेडी लॉगिन तो नहीं किया, वैसे दोबारा डालना पड़ेगा। टाइप नहीं कर सकते आप, मतलब कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते आप, टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पे डालता हूँ पासपोर्ट, अपना पासवर्ड, ये भी हमने डाल लिया। कंफर्म करना है पासवर्ड, कर लेते हैं। और मोबाइल नंबर अब जैसे डालते हैं, जैसे मैंने आपको पहले डेमो में दिखाया फर्स्ट हाफ के अंदर, तो आपको क्या करना है कि 00 डालना है, एंड देन यू ऐड द कंट्री कोड एंड 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर। ये मैंने डाल लिया यहाँ पे, और सीधा करेंगे सबमिट पे क्लिक। अब एक कॉन्फर्मेशन कोड मुझे अपने ईमेल एड्रेस पे मिलना चाहिए, और वो मुझे मिल चुका है यहाँ पे 3D9C4। 3D9C4। ठीक है, सबमिट करते हैं। ये कह रहा है योर यूजर नेम इज योर ईमेल एड्रेस, द warningmanvlogs@gmail.com। प्रिंट करना चाहते हैं इसको कर सकते हैं, नहीं तो लॉगिन पे चलते हैं सीधा। ये हमें होम स्क्रीन पे लेके आ जाएगा, वापस से देखिए यहाँ पे आ गया है। तो ठीक है, हम अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। और यहाँ पासवर्ड डाल दें, और कैप्चा कोड आपको डालना है, और हम लॉगिन करते हैं। ये देखिए आपके सामने आ गया है कि सबमिटेड एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू व्यू योर सबमिटेड एप्लीकेशन। ठीक है,
तो अभी मैं जैसे कि मैंने नहीं किया है तो मेरे को ऑप्शन नहीं आएगा चूज करने का, लेकिन अगर आपको कोई इशू है, कंप्लेंट्स हैं या आपका वीजा नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे कंप्लेंट्स रेज कर सकते हैं, अपना यूजर प्रोफाइल में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, स्टेटस चेक कर सकते हैं सर्च में एप्लीकेशंस के अंदर, और दैट्स इट। और पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पे वीजा एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। Now, nationalities that do not require prior approval and nationalities that require approval। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो आप इसके ऊपर एक लिस्ट दी है, इसको हम पढ़ते हैं। तो विजिटर्स ऑफ द फॉलोइंग नेशनैलिटीज, लिस्ट ऑफ नेशनैलिटीज, ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जो लिस्ट ऑफ कंट्रीज में इंडिया का नाम कहीं आना चाहिए, आई थिंक सो। और अगर हम नीचे जाएं तो ये देखिए इंडिया का नाम भी इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। तो इस पेज पे आपने क्या देखा कि नेशनैलिटीज दैट डू नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल टू एंटर द किंगडम एंड मे ऑब्टेन अ वीजा इमीडिएटली अपॉन द कंप्लीशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड द पेमेंट ऑफ वीजा फीस। तो उसमें जो है आपने इंडिया का नाम देख लिया जो मैंने आपको अभी दिखा रहा था। ठीक है ना, तो अभी क्या करते हैं, हम इस पेज को करते हैं कैंसिल और हम चूज करते हैं पहला ऑप्शन, नेशनैलिटीज दैट डू नॉट रिक्वायर प्रायर अप्रूवल। इलेक्ट्रॉनिक वीजा जो हम सर्विस चूज कर रहे हैं, पोर्टल काफी स्लो है इनका। नेशनैलिटी नॉन अरेबिक नेशनैलिटी हम चूज करेंगे। करंट नेशनैलिटी इंडिया हो गया। नेक्स्ट करते हैं। वीजा टाइप, दो किस्म की वीजा आप ले सकते हैं एज एन इंडियन, विजिट और ट्रांजिट। विजिट करते हैं तो विजिट में कौन सी कैटेगरीज आती है वो भी आपको मैं आगे दिखाने लगा हूं। लास्ट नेम डालते हैं यहां पे, फर्स्ट नेम आई डोंट नो, इसने हटा दिया, पुट इट बैक। डेट ऑफ बर्थ हमने डाल दी, पासपोर्ट नंबर डाल दिया, एक्सपायरी डेट पासपोर्ट की ये भी हमने डाल दी। वीजा पीरियड, रेट लिस्ट में आपको ऑलरेडी दिखा चुका, तो अभी मैं 3 मंथ सिंगल कैटेगरी चूज कर रहा हूं। वीजा पर्पस टूरिज्म चूज कर लेते हैं। डू यू हैव अ जॉर्डन पास? नो, एंड आई एक्सेप्ट। आई टेक द एक्नॉलेजमेंट एंड हिट नेक्स्ट। और अगले पेज पे आपको सिर्फ पेमेंट करनी है। ऑब्टेनिंग अ वीजा डज नॉट गारंटी, इसको मैं ओके करता हूं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और ये पेमेंट गेटवे खुल के आ जाएगा जैसे आप करेंगे, पे पे क्लिक करेंगे। अभी रिफ्रेश हो रहा है, काफी स्लो है साइट। ये वीडियो जो है मैं ऑलमोस्ट वीकेंड पर रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसके बावजूद भी ये स्लो है। इज योर क्रेडिट कार्ड इशूड फ्रॉम अ लोकल बैंक इन जॉर्डन? नो, एंड पेमेंट गेटवे खुल जाएगा आपका। आपको पेमेंट करनी है जो कि यूएस डॉलर्स में कुछ बनती है, $58 की, 57.75